हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के पिंजौर स्थित यादविंद्रा गार्डन में 35वें आम मेले का उद्घाटन किया। इस बार मेले में हरियाणा समेत 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आम उत्पादक शामिल हुए हैं। मेले के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिसर में लगाए गए स्टॉलों का भी दौरा किया। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई आम की कई प्रजातियों को देखा और बागवानी तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिभाओं से बातचीत भी की। मेले में आम की अनेक दुर्लभ और लोकप्रिय किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2047 का विकसित भारत खेतों से ही आकार लेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि हरियाणा केवल उत्पादक नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएटर और निर्यातक बने। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा के आम लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई और टोक्यो के सुपरमार्केट तक पहुंचेंगे तभी किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि होगी और भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयां छुएगी। ये केवल आम के स्वाद का उत्सव नहीं है साथियों, बल्कि ये किसान की मेहनत, प्रकृति के आशीर्वाद और भारत की समृद्ध बागवानी परंपरा का ये एक उत्सव है। साथियों, जिस धरती पर पेड़ अधिक होते हैं वहां समृद्धि भी अधिक होती है और साथियों, जहां किसान खुश होता है वहां राष्ट्र मजबूत होता है। मेले में इस बार भी कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणवी गायक और सांस्कृतिक नृत्यों ने भी मेले में पहुंचे लोगों का खूब मनोरंजन किया। वहीं तीनों दिन गार्डन के अंदर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि आज का भारत परंपरा पर गर्व करते हुए आत्मविश्वास से आधुनिक तकनीक अपना रहा है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो खेती को भी भविष्य के अनुरूप ढालना होगा। दुनिया आज AI की चर्चा कर रही है, जिसका सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। मिट्टी में तत्व की कमी, सिंचाई का समय, लाभकारी फसल, रोग का संकेत, मंडी की मांग, ये पहले से पता चल जाए तो समय बचेगा, लागत घटेगी और आमदनी बढ़ेगी। आज ड्रोन खेत सर्वेक्षण कर रहे हैं, AI मिट्टी की सेहत जांच रहा है, मौसम की जानकारी मोबाइल तक पहुंच रही है। AI आधारित डिजिटल अकाउंटिंग से किसान अपने मोबाइल पर ही खर्च आमदनी का पूरा हिसाब रख सकता है, जो स्मार्ट खेती का भविष्य है। तकनीक रास्ता दिखा सकती है, लेकिन खेती की आत्मा किसान का अनुभव ही है। नतीजतन परंपरा और तकनीक दोनों साथ चलेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भूमि जोत छोटी होती जा रही है, इसलिए सरकार किसानों को बागवानी फसलें लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। नया आम बाग लगाने पर 42,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाती है और आम की फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। भूमि का आकार छोटा हो रहा है, आज बागवानी जरूरी है। नया आम बाग लगाने पर 42,000 रुपए की प्रति एकड़ सब्सिडी आज हरियाणा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में साथियों दे रही है। आम की फसल को भावांतर भरपाई योजना के साथ शामिल किया गया है। साथियों, भारत इजराइल परियोजना से हमारे लाडवा में सब टॉपिकल फ्रूट सेंटर बना है। साथियों, जहां पूसा सूर्य, पूसा रुणिका, आस्ट्रीन, कैट, केसर और राम केला पर साथियों शोध हो रहा है। इजराइल तकनीक से कम पानी से अधिक उत्पादन का प्रशिक्षण भी साथियों दिया जा रहा है। हरियाणा में केंद्र की जल संरक्षण को लेकर कैच द रेन अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने और प्रत्येक नागरिक को वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तालाबों, बावड़ियों और पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से कैच द रेन अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए जन भागीदारी मॉडल, जागरूकता रैलियां और सोसाइटियों को जोड़कर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी और निजी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में पलवल में प्रशासन की ओर से कैच द रेन जागरूकता अभियान चलाया गया।
इस दौरान उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर ने सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं उद्योगों से जल संरक्षण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर बूंद बचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।